नमस्कार, मैं सुहानी सिंह और ये रेशमी पाजेब। हालांकि यह कंटेंट मेरे पास बहुत पहले से था और मैं इसे आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाह रही थी और मेरे पास शब्द भी थे, पर वो शब्दों की उचित अदायगी नहीं हो पा रही थी। जो लोग हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि रेशमी पाजेब क्या है। एक परिकल्पना है। जिस तरह से पाजेब के अलग अलग घुंघरू एक ही स्वर में एक मधुर ध्वनि करके अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार यह रेशमी पाजेब भी अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग मुद्दों पे वीडियो के माध्यम से एक परिकल्पना को साकार करता है। और रेशमी पाजेब का मुख्य एम है कुछ ऐसे पहलुओं को टच करना जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते, डिबेट नहीं करना चाहते, सोचना नहीं चाहते, फिर भी वो समाज में बहुतायत में उपलब्ध है। अभी मैं आपसे एक वीडियो साझा कर रही हूँ और जिस तरह से ये देख करके मैं भी स्तब्ध रह गई थी, आप भी सरप्राइज रहेंगे। तो आइए चलते हैं पहले इस वीडियो के सफर पर और साथ ही मन के कोने में दबा हुआ एक आक्रोश शब्दों और कविता के माध्यम से आपसे साझा करूंगी। आँखों का काजल आज फिर बिखरा है, आँखों का काजल आज फिर बिखरा है, आज फिर आंसुओं से उसका दामन गीला है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज फिर उसके घर वालों ने उस पे हाथ उठाया है। आज फिर उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम करवाया है। देखो उसने अपने जीवन को कैसे प्यार के लिए गंवाया है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कब तक ऐसे अत्याचार सहेगा उसका तन और मन? आज फिर उसने खुद को इन सवालों के कटघरे में पाया है। कभी रहती थी हर पल खुश, आज डरी डरी सी रहती है। कभी खुल के हंसा करती थी, आज मुस्कुराने को भी तरसती है। देखो तो जरा घरेलू हिंसा ने उसका क्या हाल बनाया है। वो अक्सर अकेले बैठी सोचती है कि क्या किस्मत से पाया उसने। सोचा था शादी करके खुश रहेगी, पर शादी से ही दुख पाया उसने। डरती है अब हर पल वो पति के पास जाने से भी कतराती है। न जाने कब पति अपनी मर्दानगी दिखा दे, कब उस पे हाथ उठा दे, इस बात से घबराती है। क्या करे बेचारी, कुछ कह भी नहीं सकती। संसार ने ये घटिया रीत जो चलाई है, अक्सर सोचती है बेचारी, शादी करके उसने खुद को फांसी लगाई है। वो चुपचाप सब जुल्मों सितम सहेगी, तभी तो वो घरवाली कहलाएगी, वरना समाज में ससुराल वालों की बदनामी नहीं खो जाएगी। चाहे तो थाने में रपट लिखा दे, पर ना उसको नीच ससुराल वालों की इज्जत भी तो बचानी है। तुम सोचते होगे कि ये घरेलू हिंसा का दौर
सिर्फ गरीबों के यहाँ होता है? ना भाई, ये सदियों से चलता आया है। अमीर हो या गरीब, हर घर में औरत पे अत्याचार होता आया है। हर घर में औरत ने घरेलू हिंसा का ठप्पा अपने तन और मन पे लगवाया है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हर मर्द तक अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ। कुछ शर्म कर लो, कुछ तो सोच विचार करो। औरत भी एक इंसान है, इस सच्चाई का एहसास करो। माँ, बहन, बेटी, हर रिश्ता उससे जुड़ा है। थोड़ा तो इस बात का सम्मान करो। वो तुम्हारी घर वाली है, उसकी ख्वाहिशों का तुम ख्याल करो। वो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ आई है, इस बात का तो सम्मान करो। उस पे यूं ना अत्याचार करो। घरेलू हिंसा को अपने घर से, उसके जीवन से बाहर करो। पल भर को सोचो, वो भी इंसान है। सब कुछ छोड़ के तुम्हारे भरोसे तुम्हारे घर आई है। क्या इस बात की उसने इतनी बड़ी सजा पाई है? क्या इस बात की उसने इतनी बड़ी सजा पाई है? यह एक विडंबना है और एक गलत सोच है कि घरेलू हिंसा सिर्फ निचले तबके या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों में ही होती है। वो चाहे वेल एजुकेटेड फैमिली हो, बिजनेस टाइकून हो, या फिर निचले तबके की फैमिली, घरेलू हिंसा 90% घरों में होती है। और ये मैं नहीं, एक सर्वे कहता है। 92% महिलाएं अपने पूरे शादीशुदा जीवन में अपनी पति की पिटाई का शिकार होती हैं, चाहे वो एक बार ही हो। गालियां सुनती हैं। और आपको बता दूं कि थप्पड़ की गूंज एक जैसी होती है, चोट भी एक जैसी होती है, उससे तन और मन दोनों घायल होता है। और गालियां भी शुद्ध हिंदी में ही होती हैं। जिसे हम बोलने से कतराते हैं, वो जिसे लक्ष्मी बना के लाया जाता है, उसे ही सुनाया जाता है। हालांकि घरेलू हिंसा पर बहुत से कानून हैं और ऐसा भी नहीं है कि औरतों को इसका आभास नहीं है। कुछ तो इस डर से कि लोग क्या कहेंगे और मायके वाले भी साथ नहीं देते हैं, और कुछ इसलिए कि उन्हें कुछ पता नहीं होता और कुछ के दिमाग में इतने गहरे तक बैठा होता है कि यही घर है, जो भी है यही सहना है। ये किस्मत की बात है कि किसको कैसा मिला। खैर, मैं घरेलू हिंसा पे बहुत लंबी बातचीत नहीं करूंगी। घरेलू हिंसा का असर एक महिला के जीवन पे जो पड़ता है वो पड़ता ही है। इसे सबसे ज्यादा सफर करते हैं बच्चे। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा, मां त्रस्त होकर के सुसाइड का रास्ता अपनाती है और उस बच्ची को अभी कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आगे उसके साथ क्या होगा आप अपने अपने हिसाब से इमेजिन कीजिए। अगर घर छोड़ के महिला जाती भी है तो बच्चों को लेके जाना पड़ता है। अगर वो आर्थिक रूप से सशक्त है, कहीं जॉब करती है तो वो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। और अगर वो महिला उस घर में रह भी जाती है
बच्चों की ही खातिर हर रोज ये सब चीजें सहती है, तो उन बच्चों के मानसिक विकास पे उसका क्या असर पड़ता है। आपने बहुत सी कहानियां देखी भी होंगी कि माँ को रोज रोज पिटते देखते देखते छोटे से मन पे इतना बड़ा आघात होता है कि या तो वो घर से भाग जाता है, लोफर आवारा बनता है, या फिर अपने पिता की हत्या कर देता है। कहने का मतलब ये है कि समाज में महिलाओं को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और लोग कहते हैं कि महिलाओं का विकास हो रहा है। जिस तरह से एक पर्दे के पीछे और एक पर्दे के आगे की कहानी होती है, उसी तरह एक महिला का जीवन होता है। समाज में उसे दिखाना कुछ और होता है। हालांकि मौत किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन जिंदगी से प्यार सबको है। मरने वाला यूं ही अपनी जिंदगी खत्म नहीं करता, खासकर एक माँ, क्योंकि माँ का अपने बच्चे से बहुत गहरा रिश्ता होता है और वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए भगवान से भी लड़ जाती है। तो मैं इसको सही तो नहीं ठहराऊंगी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि खुदकुशी सिर्फ एक इंसान की जान नहीं लेती, बल्कि उससे जुड़ी कई चीजों को गहरे प्रभावित करती है। एक जिंदगी का अंत उससे जुड़े और प्रेम करने वाले हर एक शख्स के जीवन में शून्यता छोड़ जाता है और रह जाता है सिर्फ एक सवाल, बिन कुछ बताए, बिन कुछ बोले कैसे चला गया कोई। कहते हैं किसी का जाना बहुत शांतिपूर्ण होता है, लेकिन वो अपने पीछे बहुत सी हलचलें छोड़ जाता है। तो सिचुएशन कोई भी हो, हिम्मत से काम लें। अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है, और जब अपनी लड़ाई खुद से लड़ने का हौसला रखते हैं तो कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं, पर जीत जरूर मिलती है। जिसने जिंदगी में रस्मों और कस्मों से बनाए गए रिश्ते से घरेलू हिंसा तोहफे में पाया है, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में वो संघर्षों से भाग सकता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे अपने रेशमी पाजेब के किसी और अनमोल घुंघरू के साथ। अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अलग अलग मुद्दों से को लेकर आपके साथ रूबरू हो सकूं। अंत में कहना चाहूंगी, कोरोना काल है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, आत्मनिर्भर बनिए।